ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण विद्येश्वरी संहिता का 6वां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु युद्ध। नंदकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, पूर्व काल में एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और अपने सेवकों के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहाँ ब्रह्मा जी अकस्मात आ गए और उन्होंने कमल नयन श्याम सुंदर से कहा कि मुझको देखकर भी अभिमानी पुरुष के समान सो रहे हो? तुम कौन हो? हे पुत्र, तुम खड़े हो जाओ, मुझ स्वामी को देखो। जो मनुष्य आए हुए पूजनीय गुरु को देखकर अभिमान का आचरण करता है, उस मूर्ख शत्रु को प्रायश्चित करना चाहिए। इस बात से विष्णु जी को क्रोध आ गया, परंतु उसे दबाकर बोले, हे वत्स, तुम्हारा भला हो, तुम इस आसन पर बैठो। कहो, तुम्हारा क्या काम है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र विष्णु, समय के प्रभाव से मुझे महान प्रतिष्ठा मिली है। मैं जगत का बाबा और तुम्हारा रक्षक पिता हूँ। विष्णु ने कहा, यह संसार मेरे अंदर विराजमान है। तुम चोर के समान इसे अपना समझते हो? तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए पुत्र हो। नंदकेश्वर ने कहा, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर एक दूसरे को मारने को उद्यत हो गए। ब्रह्मा विष्णु लड़ने लगे और उनके वाहन गरुड़ और हंस भी परस्पर लड़ने लगे। उसी समय सब देवता विमानों में बैठ बैठकर उस युद्ध को देखने आए और पुष्पों की वर्षा भी आकाश से करने लगी। विष्णु जी क्रोध से ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर वाण अस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। उधर ब्रह्मा जी भी विष्णु के वक्ष स्थल पर घोर वाण वर्षा कर रहे थे। दोनों का भयंकर युद्ध देखकर देवता घबरा गए। तब विष्णु अधिक क्रुद्ध हो ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर अस्त्र फेंकने को उद्यत हुए। उधर ब्रह्मा जी ने भी संसार को कांपते हुए पशुपत अस्त्र विष्णु के वक्ष स्थल पर फेंकने को उठाया। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु का युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। उससे देवता बड़े दुखी हुए और बोले, आप दोनों अराजकता को जन्म दे रहे हो। जिस शंकर ने रचना, रक्षा, नाश, तिरोभाव और अनुग्रह उत्पन्न होते हैं, उनके अनुग्रह के बिना तिनका का भी नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार सोचते सोचते भयभीत देवता कैलाश शिखर पर पहुँचे। शिव के चारों तरफ गण खड़े हुए सेवा कर रहे थे। स्त्रियां पंखा झल रही थी। चारों वेद उनकी प्रशंसा कर रहे थे। शंकर के ऐसे स्वरूप को देखकर देवताओं को संतोष हुआ। शंकर जी ने उन देवताओं को देखकर अपने पास बुलाया और उनको प्रसन्न करते हुए गंभीर और मधुर वाणी में कहने लगे। 7वां अध्याय शिव का निर्णय। शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे पूर्व में ही ब्रह्मा और विष्णु के पारस्परिक युद्ध का पता था। शंकर ने उसी सभा के बीच 100 गणों को ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। शिव पार्वती वो अपनी सेना सहित सुंदर रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जा पहुँचे। शिव जी ने आकाश में गुप्त रूप से उस युद्ध को देखा। दोनों ब्रह्मा विष्णु माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र के द्वारा एक दूसरे को मारने को तत्पर हो रहे थे। उनकी अस्त्र ज्वाला से तीनों लोक भस्म हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर अग्नि स्तंभ के समान भयंकर आकार के रूप में उनके बीच में आकर खड़े हो गए। अग्नि के स्तंभ के प्रकट होते ही उन ब्रह्मा विष्णु के दोनों अस्त्र भूमि पर गिर पड़े। इस आश्चर्यपूर्ण घटना को देखकर वो दोनों आपस में बोले, इसका आदि और अंत हमें देखना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु ने यह निश्चय करके स्तंभ की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। फिर सोचा, हम दोनों के मिलने पर भी यह कार्य नहीं हो सकता। इस प्रकार सोचकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण करके स्तंभ का आदि भाग देखने को पाताल की यात्रा की। इधर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके स्तंभ का अंत भाग देखने को आकाश को गए। विष्णु पाताल के सब स्थानों को देखकर और खोज करते हुए थक गए एवं
वापस आ गए। ब्रह्मा जी को सुगंधित विकसित अनेक सालों से गिरा हुआ केतकी का फूल दिखाई दिया। भगवान शिव जी दोनों के कार्यों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर हंसे, शरीर कांपा और सिर भी हिलाया, इससे फूल गिर गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सुंदर पुष्प, तुम क्यों पड़े हुए हो? तुमको पहले किसने धारण किया था? केतकी पुष्प ने उत्तर दिया, मैं इस अप्रमेय भगवान के स्तंभ के मध्य भाग से गिरा हूँ। मुझे गिरे हुए अधिक समय हो गया। मैं इस स्तंभ का आदि भाग नहीं देख सका। तुम इसके अंत के देखने की आशा छोड़ दो। हे केतकी फूल, तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो और विष्णु के सम्मुख यह कह दो कि ब्रह्मा जी ने अग्नि रूप स्तंभ का अंत देख लिया, और यह भी कि आपत्ति काल में असत्य बोलना असत्य नहीं होता। धर्मशास्त्र की आज्ञा है। ब्रह्मा जी विष्णु से बोले, हे विष्णु, मैंने स्तंभ का आगे का भाग देख लिया। यह केतक का पुष्प इस बात का साक्षी है। केतक पुष्प ने विष्णु के सामने ब्रह्मा के कहने से असत्य कह दिया। उसी समय ईश्वर मूर्ख ब्रह्मा पर प्रहार करने के लिए अग्नि के लिंग से साकार रूप में प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर कांपते हुए हाथों से विष्णु जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान ईश, आपका शरीर आदि और अंत से रहित है। मूढ़ बुद्धि वाले इच्छा करने पर भी आपको पा नहीं सकते। अतः हे करुणा के सागर, आप प्रसन्न हो जाओ। ईश्वर ने कहा, हे वत्स विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम ईश्वरी भाव रखते हुए भी सत्य बोले। इस प्रकार सत्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने देवगणों के देखते देखते अपनी प्रभुता समानता विष्णु जी को अर्पित कर दी। 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी के क्रुद्ध होने पर भगवान शिव ने भौहों के मध्य से भैरव नाम की एक शक्ति उत्पन्न की। उसने उत्पन्न होते ही शंकर जी से कार्य करने की आज्ञा मांगी। इतने में ही शिव ने आज्ञा दी कि तुम तलवार से ब्रह्मा जी का पूजन करो। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के सिर के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव ने मिथ्या बोलने से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। वह अन्य सिर भी काटने को तत्पर हुआ। इसी समय ब्रह्मा जी ने भैरव के चरणों में प्रणाम किया। विष्णु ने भी रोते हुए बालक के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, प्रारंभ में ही आपने कृपा करके इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा कर दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। फिर वे एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व लिए हुए भी छल किया, इसलिए अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से वंचित किए जाते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे स्वामी, हे वरदे, अपना 5वां सिर मैं कैसे प्राप्त करूं? ईश्वर बोले, अराजकता के भय स्वरूप में विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा को पालो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार और सम्मान किया जाएगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर भगवान शिव उस केतकी के पुष्प से बोले, जा भाग, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं। गणों ने उसे भगा दिया। केतकी के बार बार अनुनय विनय करने पर ईश्वर ने कहा, तू मेरी पूजा के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी तू मेरे भक्तों के योग्य है। इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और केतक पर कृपा कर देवताओं के मध्य अपनी शोभित सभा में जा बैठे। 9वां अध्याय, शंकर जी द्वारा ज्ञानोपदेश। श्री नंदकेश्वर जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, उसी समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों हाथ जोड़कर जगत के स्वामी शंकर जी को प्रणाम करके चुपचाप उनके दाएं बाएं खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु के पूजन से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, आज इस दिन तुम दोनों के पूजन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब उसे यह दिन अधिक पवित्र समझा जाएगा। इसका नाम शिवरात्रि होगा और यह तिथि मुझको अधिक प्रिय होगी। जो मनुष्य मेरी निराकार और साकार मूर्ति
लिंग बेर की पूजा करेगा वह संसार की रक्षा, सृष्टि आदि सभी कार्य करने में समर्थ होगा। शिवरात्रि के दिन और रात को जो मनुष्य बिना भोजन किए हुए जितेंद्रिय होकर यथाशक्ति मेरी पूजा करेगा उसको वह फल शीघ्र मिलेगा जो वर्ष भर पूजा करने से मनुष्य को मिलता है। वह मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। जिस प्रकार चंद्र का पूर्ण उदय देखकर समुद्र बढ़ता है, मेरी प्रतिष्ठा, उत्सव आदि सभी मंगल के दाता हैं। देखो, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था। उस समय मार्गशीर्ष का महीना आर्द्रा नक्षत्र था। ऐसे पूर्ण समय में जो मेरे और पार्वती जी के साथ दर्शन करता है वह मुझे कार्तिक से भी अधिक प्रिय है। जो उस दिन पूजा करता है उसकी फल प्राप्ति का कहना ही क्या। मैं तुम्हारे रण स्थल में लिंग के रूप में प्रकट हुआ था, अतः इसका नाम लिंग स्थान कहलाएगा। यह लिंग अग्नि पर्वत के समान प्रकट हुआ था, इसलिए ही इसका नाम अरुणाचल होगा। इस तीर्थ में रहने से और मरने से जीवों को 5 प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष के नाम ये हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य। ये ब्रह्मा विष्णु तुम सब अपने अपने मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करो। नंदकेश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु पर इस प्रकार अनुग्रह किया और उन दोनों को युद्ध में जो सैनिक परस्पर लड़कर मर गए थे उनको अपनी शक्ति और अमृत धारा से जीवित कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने उन दोनों की मूर्खता और शत्रुता को दूर करने के लिए उन दोनों से कहा, देखो, मेरे 2 रूप हैं, साकार और निराकार, और किसी के 2 रूप नहीं है, इसलिए अन्य सब प्रभुता से रहित हैं। इसलिए तुम दोनों अज्ञानतावश अपनी अपनी प्रभुता प्रदर्शन के लिए युद्ध न करो। मैं स्वयं इस रणभूमि में तुम्हारी प्रभुता का निवारण करने को उपस्थित हुआ हूँ। अब तुम अपनी प्रतिष्ठा की कामना छोड़ो, मेरी ओर ध्यान लगा दो। संसार में मेरे अनुग्रह से सभी काम सफल होते हैं। अधिक क्या कहें, गुरु के वचन ही उसमें प्रमाण रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्म हूँ, अनुग्रह आदि मेरे कर्म हैं। हे पुत्र समान ब्रह्मा विष्णु, मैं विस्तार के कारण और वृद्धि के कारण ब्रह्मा हूँ और सर्वव्यापक होने के कारण आत्मा हूँ। मैं ही नित्य हूँ। तुम दोनों को इस नित्य की पूजा करनी चाहिए। 10वां अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु के प्रति उपदेश देना। ब्रह्मा और विष्णु जी ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, आप हम दोनों को सर्ग आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शंकर जी ने कहा, मेरी 5 कृत्यों का ज्ञान गोपनीय है, परंतु कृपा करके मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें तुम सुनो। हे ब्रह्मा और विष्णु, संसार की रचना, रक्षा, नाश, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत के कृत्य हैं और नित्य सिद्ध हैं। सृष्टि के आरंभ को सर्ग, उसकी रक्षा करना स्थिति, उसका नाश करना संहार और उसका परिवर्तन तिरोभाव तथा उसका मोक्ष अनुग्रह कहलाता है। ये 5 कार्य मेरे हैं। इन 5 कार्यों को पृथ्वी आदि तत्व मौन होकर गोपुर बिंब के समान धारण करते हैं। सर्ग आदि 4 कार्य तो संसार की सृष्टि कर्म में संलग्न है और 5वां मोक्ष का कार्य मुझ में स्थित है। मनुष्य 5 भूतों में ही इन 5 कृत्यों को देखते हैं। भूमि में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, पवन में तिरोभाव और आकाश में अनुग्रह है। पृथ्वी सबको जन्म देती है, जल सबकी शुद्धि करता है, तेज सबका नाश करता है, वायु सबको लीन करता है और आकाश से सबका अनुग्रह होता है। इन 5 कार्यों के संपादन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। मेरे 4 मुख तो 4 दिशाओं में हैं और 5वां मुख मेरे मध्य में है। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु, ये कार्य सृष्टि और स्थिति तुम दोनों ने के द्वारा प्राप्त किए हैं और ये दोनों कार्य प्रसन्न होकर मैंने तुमको अर्पण किए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 2 कार्य संहार और तिरोभाव रुद्र और महेश को दिए हैं। अनुग्रह जैसे कार्य को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु हे ब्रह्मा विष्णु, तुम दोनों ही कालवश दोनों कार्यों को भूल गए हो। रुद्र और महेश दोनों अपने अपने कार्यों को नहीं भूल सके हैं। देखो, मैंने उन दोनों के लिए
प्रत्येक वस्तु में रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और अस्त्र शस्त्र आदि में समानता दे दी है। हे वत्स, मेरा ध्यान न करने से तुम दोनों में मूर्खता आ गई है। यदि मेरा तुम दोनों को ज्ञान होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरी ज्ञान की सिद्धि के लिए आज से ओंकार मंत्र का जाप करो। यह मेरा महामंत्र है, इससे तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। शिव जी ने कहा, मेरा यह मंत्र महान मंगल का रूप है और मेरे मुख से इसका जन्म हुआ है। यह मेरे ज्ञान का बोधक है। यह मंत्र वाचक है और मैं वाच्य हूँ। अधिक क्या कहूँ, यह मंत्र मेरी आत्मा है। ओंकार मंत्र के स्मरण करने मात्र से मेरा स्मरण हो जाता है। प्रथम उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद। इस प्रकार पांचों मुख से उत्पन्न हुआ 5 प्रकार का नाद एक रूप होकर ओम, यह एक ही अक्षर बना। यह नाम रूप वाला मंत्र वेद के समान है और समस्त संसार इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति का बोधक है। इसी प्रणव मंत्र से 5 अक्षर वाले मंत्र की उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र मेरे सकार रूप का बोधक है। इसका पंचाक्षर मंत्र की 5 प्रकार की मात्रिका उत्पन्न हुई। उससे शिरो मंत्र और 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री उत्पन्न हुई। गायत्री के समस्त वेद और वेदों से करोड़ों मंत्र, उन मंत्रों से उसी मंत्र के अनुसार सिद्धि होती है। किंतु पंचाक्षर और ओम मंत्र के जपने से सभी प्रकार की सिद्धि होती है। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। यह समस्त मंत्रों का राजा है और राज तथा भोग को देने वाला है। नंदकेश्वर ने कहा, हे सनत कुमार जी, पार्वती जी के साथ साथ जगत गुरु शिव जी ने उत्तर की ओर बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु के सिर पर अपना कर कमल रखकर और उस पर तिरछा वस्त्र डालकर यंत्र तंत्र की विधि के अनुसार मंत्र का 3 बार उच्चारण करके उनको दीक्षा दे दी। उन शिष्यों ने दक्षिणा के रूप में अपनी आत्मा गुरुदेव को अर्पित कर दी। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु के सम्मुख इस प्रकार स्तुति की, हे जगत के गुरु शिव जी, आपका रूप और तेज निष्कल है। आप सकल के स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, प्रणव के वाच्य हैं। प्रणव ही आपका रूप है। आप संसार के निर्माता हैं। आपके 5 मुख हैं, आपके 5 ही कर्म हैं और आपके 5 ब्रह्म रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। गुरु जी ने शिव ने स्तुति से प्रसन्न होकर अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैंने तुम दोनों को सर्व तत्व बता दिया और दिखा भी दिया। अब तुम दोनों प्रणव मंत्र का जप करो। इससे तुम्हारा ज्ञान और भाग्य स्थिर और सनातन हो जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र और 14 के दिन प्रणव मंत्र का जप अक्षय हो जाता है। गुरुवर शिव जी दोनों शिष्यों को इस प्रकार उपदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए।